हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 9 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में समझा कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल होती है, जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए, जो ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद होता है। और माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस के बारे में बताया गया, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में, ये सारा ही बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और EFB यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, वो भी यहाँ पे गिवन है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन पहला टॉपिक था इस चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी कि ऐसे टेक्निक में जिसमें जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को यानी DNA RNA यानी जीनोम को इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जो चेंज कर देता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को। फिर हमने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में समझा। देन एडवांटेज यहाँ पे शो एग्जाम्पल से शो किया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं। फिर टेक्निक्स जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसमें आता है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र। फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हमने समझा, यानी कि किसी भी क्रोमोसोम में जो स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है वो उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्लोनिंग क्या है, बेसिकली पूरे टॉपिक में हमने यही समझा। और कैसे प्लाज्मिड को यूज़ किया गया, ये सब था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी जिसको मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहा जाता है, वो हमने समझा कि वो जो स्पेसिफिक लोकेशन पर DNA को कट करता है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और फिर वेक्टर्स के बारे में, क्लोनिंग का पूरा प्रोसेस था। 3 बेसिक स्टेप्स थे इसके: आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायरेबल जीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड DNA इनटू द होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड DNA इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द DNA टू इट्स प्रोजेनी। दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो उसके की टूल्स के एग्जांपल्स गिवन है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेस, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें जो पहला टॉपिक है जो आज के वीडियो में हमें कवर अप करना है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। 1963 में दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ के लिए इसर्शिया कोलाई में, जब आइसोलेट हुआ तो उनमें से एक को ऐड किया गया DNA से, उसके मिथाइल ग्रुप्स को DNA से ऐड किया गया, वाइल दूसरे को कट DNA से ऐड किया गया। लेटर इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बुलाया गया। जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था HIND-2, जिसका फंक्शनिंग डिपेंडेंट था स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे जो आइसोलेट हुआ था, और फिर उसको कैरेक्टराइज किया गया 5 साल के बाद, और ये पाया गया कि जो HIND-2 है वो हमेशा ही DNA मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर पॉइंट पर याद रखते हुए, रिकग्नाइज करते हुए, स्पेशल सीक्वेंस जो है उसके 6 बेस पेयर्स का, उस पर कट करता है। उसको रिकग्निशन है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है उसे कहा जाता है रिकग्निशन सीक्वेंस। जो रिकग्निशन सीक्वेंस हुआ HIND-2 के अलावा भी आज मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया है 230 स्ट्रेन से बैक्टीरिया के, जिसमें से रिकॉग्नाइज होता है अलग अलग रिकग्निशन सीक्वेंस पे। तो जो एंजाइम्स के नेमिंग का जो कन्वेंशन है वो ऐसे है कि जो फर्स्ट लेटर होता है नाम का वो जीनस से लिया जाता है, और दूसरा लेटर उसके स्पीशीज़ से
जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्पीशीज़ है जहाँ से वो आइसोलेट हुआ है वो दूसरा लेटर होगा। और एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है इको आर आई, जो इसर्शिया कोलाई RY13 के लिए ये नाम दिया गया है, नेमिंग किया गया है। सो जो इको आर आई है इसमें सबसे पहले देखो ई जीनस के लिए है, को उसके स्पीशीज़ के लिए है, जीनस इसर्शिया, जीनस ई और उसका स्पीशीज़ को यानी कोलाई। आर जो है वो उसके स्ट्रेन के नाम के लिए गिवन है, जो RY13 है ये उसके स्ट्रेन के लिए है। और जो 1 गिवन है रोमन नंबर में वो ऑर्डर के लिए है, एंजाइम के ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इसके लिए यहाँ पर गिवन है। जहाँ से वो एंजाइम आइसोलेट हुआ है उसके ऑर्डर को दिखाने के लिए 1 दिखाया गया है उस स्ट्रेन बैक्टीरिया के स्ट्रेन के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बिलोंग करता है लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स के लिए, वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला है एक्सोन्यूक्लियसिस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियसिस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ज़्यादा क्लास ऑफ एंजाइम्स के लिए बिलोंग करता है उसे न्यूक्लियसिस पे कहते हैं। और वो न्यूक्लियसिस 2 काइंड्स का है, जो है एक्सोन्यूक्लियसिस एंड एंडोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियसिस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है उसके टर्मिनल एंड से, न्यूक्लिक एसिड के टर्मिनल एंड से रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। और जो एंडोन्यूक्लियस है वो ब्रेक करता है, वो कट करता है डीएनए पे स्पेसिफिक पोजीशंस में कट्स लगाता है, वो स्पेसिफिक पोजीशंस जो डीएनए में प्रेजेंट होता है उस पर। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन करता है, पहले डीएनए सीक्वेंस के लेंथ को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्टिंग है पहला प्रोसेस उसका, कि डीएनए का सीक्वेंस का लेंथ क्या है, पहले उसे इंस्पेक्ट करता है। फिर ये फाइंड करता है स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस जिससे बाइंड करेगा डीएनए और कट करेगा दोनों ही स्ट्रैंड्स को, डबल हेलिक्स को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जहाँ पर उसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होता है। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस याद रखता है उस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उसको वो रिकॉग्नाइज करता है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं RE के यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, तो वो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं उसको वो ब्रेक करता है रेस्ट्रिक्शन साइट से थोड़ा सा हट के, और फिर उसके पैलिंड्रोमिक वो रिकॉग्नाइज करता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए का। देखो एक्शन क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो सबसे पहले जो एंजाइम करता है कट डीएनए के दोनों कट्स, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट पे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करता है एंजाइम। ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है। इको RI कट करेगा डीएनए को बेसिस के बिटवीन में, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, जब सीक्वेंस GAATTC है डीएनए में प्रेजेंट। ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है। फिर इसके स्टिकी एंड्स फॉर्म हुए, कट करने के बाद इसके स्टिकी एंड्स फॉर्म हुए। यहाँ पर इकोराई ने यहाँ पर अलग कर दिया, कट कर दिया G और A वाले पोर्शंस को दोनों में ही। फिर यहाँ पर दोनों तरफ स्टिकी एंड्स फॉर्म हो गए, तो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो उन्हीं स्टिकी एंड से जॉइन होंगे। फिर वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करेंगे। तो जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है उसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम रहेगा। जैसे मलयालम को आगे से भी पढ़ने पे वही वो सेंस करेगा, वही वो प्रोनाउंस होगा, और पीछे से भी पढ़ने से वैसे ही होगा। वैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी जो वर्ड पैलिंड्रोमिक है, जो सेम वर्ड है दोनों डायरेक्शन में पढ़ने को, उसी को पैलिंड्रोमिक कहते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ही यही होता है किसी भी वर्ड को दोनों डायरेक्शन से पढ़ने पे वो सेम साउंड करे। तो जो पैलिंड्रोमिक है डीएनए में सीक्वेंस बेस पेयर्स का, वो रीड करने पे सेम होता है
रीडिंग अगर सेम रहता है, उसका ओरिएंटेशन सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सीक्वेंस है जो सेम है दोनों स्ट्रैंड्स पर, 5 से 3 डायरेक्शन में जाएं और या 3 से 5 की तरह डायरेक्शन में जाएं तो सेम ही वो रहेगा, ओरिएंटेशन सेम ही रहेगा। यहाँ पर गिवन भी है एग्जाम्पल। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए को स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोमिक साइट्स। जो पैलेंड्रोम साइट है उससे थोड़ा सा हट के वो कट करता है, बट बिटवीन में दोनों अपोजिट स्ट्रैंड्स के जो बेसेस है उसके एकदम बीच में ही करता है वो कट। वो एक सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एंड्स पर छोड़ देता है। ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, वो स्ट्रेचेस स्टिकी एंड्स फॉर्म हो जाते हैं दोनों ही स्ट्रैंड पर। तो फिर उन्हें नेम किया जाता है क्योंकि वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड्स उन्होंने फॉर्म किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहता है ए और टी में, जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहता है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो लोग जुड़े होते हैं। तो जो स्टिकीनेस है वो फैसिलिटेट करता है डीएनए लाइगेज के एक्शन को। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो जॉइन कर देगा दोनों ही फ्रेगमेंट्स को। तो जो ये स्टिकीनेस है वो फैसिलिटेट करेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम के एक्शन को। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। डीएनए के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ होता है, जो कंपोज्ड होता है डीएनए से, अलग अलग सोर्सेज से या जीनोम्स से। जब कट होता है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट है वो उसका सेम होना चाहिए स्टिकी एंड्स, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से एंड टू एंड जॉइन हो सके डीएनए लाइगेज एंजाइम की वजह से। यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करेगा। ये वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है यहाँ पे, और ये फॉरेन डीएनए है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को वही स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करेगा। फिर लाइगेज जो है वो दोनों को, फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में जॉइन कर देगा। अब बन गया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें सेल्स डिवाइड होंगे। ये ई कोलाई यानी कि क्लोनिंग होस्ट का एग्जाम्पल है। ई कोलाई क्लोनिंग होस्ट की तरह यूज़ हुआ। सो सिंपल है, ये फॉरेन डीएनए था, वेक्टर डीएनए था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने दोनों ही फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर कट किया। लाइगेजेस ने फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में ऐड कर दिया। ये जो प्लाज्मिड में ये छोटा सा गैप दिख रहा है आपको, उसमें इसके एक फ्रैगमेंट को ऐड कर दिया लाइगेज ने। अब ये क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें सेल के डिविजन हो जाएंगे। और ये किसका एग्जाम्पल गिवन है, ई कोलाई का। सो यहाँ पे भी यही हुआ, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी एंजाइम्स कट हुए डीएनए के, वेक्टर डीएनए के, फॉरेन डीएनए के, जी और ए के सीक्वेंस पे कट हुए। फिर स्टिकी एंड्स फॉर्म हो गए दोनों में। यहाँ पर इको आरआई की वजह से हुआ, स्टिकी एंड्स फॉर्म हो गए, दोनों फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से जॉइन हो गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर लिया इन्होंने। सो इट्स रियली वेरी इजी। और हमने समझा नेमिंग, हमने समझा कन्वेंशन नेमिंग का एंजाइम्स का कैसा है। इको आरआई का एग्जाम्पल से गिवन है। इको आरआई में जो ई वाला पोर्शन है वो शो करता है उसका जीनस इसर्शिया, और को जो है वो कोलाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आर रिप्रेजेंट करता है इसके स्ट्रेन को, इसका स्ट्रेन है RY13। और फर्स्ट जो रोमन नंबर में लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, एंजाइम के ऑर्डर को, जहाँ से वो आइसोलेट हुआ है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो पूरा प्रोसीजर जो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या एक्शन है। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर से कवर अप होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर you subscribe this channel, like the video and share with your friends, and also make sure to attend the tests. टेस्ट के लिंक ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर गिवन है, जिसका लिंक प्रेजेंट है
कम्युनिटी सेक्शन में इसी चैनल के। तो टेस्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लेक्चर्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है, जितना क्लासेस को कंप्लीट करना ज़रूरी है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच।